हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे आयन इक्विलिब्रियम थर्ड डीपीपी में। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? अ सॉल्यूशन कंटेन इक्वल मोल ऑफ CH3COH एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। द पीएच विल चेंज सिग्निफिकेंटली इफ, यानी पीएच कब चेंज होगा ये हमें देखना होगा। देखिए बेसिकली पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो मिक्सचर है ये किस नेचर का है। तो एसिटिक एसिड है और साथ में आपके पास में क्या है? सोडियम एसिटेट है। और ये जो कंडीशन है, यह जो मिक्सचर है, ये बेसिकली किसको डिफाइन कर रहा है? बफर सॉल्यूशन को। अब बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? इसमें अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस अगर हम डाल दें तो उसका जो पीएच है वो चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो बफर सॉल्यूशन होती है, ठीक है। हालांकि पीएच चेंज होता है, बहुत माइनरली चेंज होता है। तो यहां पर हमें ये देखना है कि पीएच कब चेंज होगा, ये हमें बताना है। तो यहां लिखा है स्मॉल अमाउंट ऑफ CH3CONA इज एडेड विदाउट चेंजिंग वॉल्यूम। अगर हम CH3CONA को भी डाल दें स्मॉल अमाउंट में, तो क्योंकि बफर सॉल्यूशन है इसलिए कोई इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में, लार्ज अमाउंट डालोगे तो हो सकता है। यहां पर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ CH3COH इज एडिंग विदाउट चेंज। अच्छा यहां पर ये देखो विदाउट चेंजिंग वॉल्यूम, तो किसी को भी अगर आप ऐड करेंगे तो क्या वॉल्यूम चेंज नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स यहां पर लागू नहीं होंगे। सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड, डाइल्यूट करोगे उससे भी कोई लेना देना नहीं है। सोल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो वॉल्यूम चेंज जरूर कर रहे हो आप, लेकिन दोनों ही सेम रेशियो में चलेंगे, यानी कि जो वेरिएशन होगा वो सेम रेशियो में होगा, तो इसलिए पीएच में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। मोल ऑफ HCl इक्वल टू मोल ऑफ CH3CON आर एडेड। हाँ, यहां पर अगर हम देखें तो यहां देखते हैं, अगर हम बफर सोल्यूशन को देखें तो बफर सोल्यूशन में बेसिकली ये इस फॉर्म में होगा, इस टाइप में ये कंडीशन होगी, ठीक है। यहां समझ में आ रहा है? मतलब एसिड, ये एसिड है, वीक एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। अब आपने क्या कर दिया? मोल ऑफ HCl इक्वल टू मोल ऑफ CH3CONA, मोल ऑफ HCl इक्वल टू मोल ऑफ CH3COONA आर एडेड। तो इस कंडीशन में HCl को अगर आपने ऐड कर दिया, सॉरी CH3CONA को, यानी कि मोल ऑफ HCl इक्वल टू मोल ऑफ CH3CONA, यानी कि इसको अगर HCl को आपने ऐड कर दिया तो HCl को ऐड करने से क्या सिचुएशन हो जाएगी? नेचुरल सी बात है, इस कंडीशन में अगर आप CH3CONA में HCl को ऐड करोगे तो HCl को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर CH3COOH बन जाएगा प्लस NaCl बन जाएगा। इसका मतलब है इस कंडीशन में आपका CH3COH के अमाउंट की वैल्यूज बढ़ जाएगी, और CH3COH के अमाउंट की वैल्यूज अगर बढ़ रही है लार्ज अमाउंट में, क्योंकि इक्वल कर रही है, या ये कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है, तो नेचुरल सी बात है ये खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा तो इस कंडीशन पे बफर सोल्यूशन ये नहीं बचेगा, और जब बफर सोल्यूशन नहीं होगा तो फिर पीएच जो होगा वो चेंज ही मिलेगा। तो फैक्ट जो है वो ये फोर्थ आंसर जो होगा ये करेक्ट होगा। Which of the following solution has minimum buffer capacity? सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी बेसिकली है क्या? बफर कैपेसिटी का मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूशन में या बफर सॉल्यूशन में आपने एसिड डाल दे और या फिर बेस डाल दे, अगर उस सॉल्यूशन के पीएच में जो चेंज है वो डेल्टा पीएच इक्वल टू 1 यूनिट हो जाए, तो जो आपने अमाउंट यहां पर डाला है वो इसकी बफर कैपेसिटी होती है। आगे बात समझ में? तो अमाउंट जो आपने एडेड किया है इसमें वो इसकी बफर कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब पॉइंट यहां पर है, एक चीज है तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी और एक मिनिमम बफर कैपेसिटी। तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? मैक्सिमम बफर कैपेसिटी को डिफाइन तब करते हैं कि जब हमारे पास में कोई एसिड या फिर कोई बेस और
उसका जो कंसंट्रेशन है वो उसके सॉल्ट के इक्वल हो जाए, मतलब एसिड या बेस जो है उसका जो कंसंट्रेशन है वो उसके सॉल्ट के इक्वल हो जाए, तो यहां पर ये मैक्सिमम बफर कैपेसिटी को डिफाइन करेगा, और जो ये नहीं करेगा वो मिनिमम हो जाएगा। तब देखो यहां पर ये देखो, और ये दोनों दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है। यहां देखो ये दोनों इक्वल है, यानी कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है। यहां दोनों इक्वल है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है। यहां दोनों ये अनइक्वल है, इसका मतलब ये मिनिमम बफर कैपेसिटी है। आगे समझ में? तो फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन जो होगा ये फाइनल होगा। द पीएच ऑफ बफर ऑफ NH4OH एंड NH4Cl टाइप इज गिवन बाय, देखो बफर सोल्यूशन किसका है? NH4OH का है और NH4Cl का। तो यहां होगा POH इज इक्वल टू, अपन क्या लिखेंगे इसको? PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ये तो है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग बेस NH4Cl डिवाइड बाई NH4OH। अब pH निकालना है, तो pH इज इक्वल टू कितना होगा? ये हो जाएगा 14 माइनस POH, यानी यहां होगा 14 माइनस PKB प्लस लॉग बेस 10 NH4Cl NH4OH, ठीक है। तो फाइनल जो निकल के आएगा वो कुछ ये होगा, pH इज इक्वल टू 14 माइनस PKB माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ठीक है, ये निकल के आएगा। तो आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन टू एसिटिक एसिड कॉज द फॉलोइंग चेंज। देखो आपके पास में एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड को अगर देखा जाए तो ये इस फॉर्म में आयनाइज होगा। अब आपने सोडियम एसीटेट को डाल दिया, तो सोडियम एसीटेट CH3CONA हुआ, इसका मतलब यहां क्या प्रेजेंट है? CH3CO माइनस और Na+। अब अगर आप ऐड करोगे यहां पर CH3COO माइनस को ऐड करोगे, तो यहां पर एक कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट होगा, और कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड, और इक्विलिब्रियम शिफ्ट अगर बैकवर्ड होगा तो ये जो H+ आयन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होगा, डिक्रीज करेगा, और कंसंट्रेशन H+ आयन डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली बात है pH बढ़ेगा, यानी कि इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन pH इंक्रीजेज। 50 ml of 2N acetic acid mixed with 10 ml of 1N sodium acetate solution will have an approximate pH of this। देखिए आपके पास में क्या दिखा हुआ है? एसिटिक एसिड है, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया? 50 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट्स मीन 100, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए। फिर आपके पास में है क्या है? सोडियम एसीटेट है, ये कितना हो गया? 10 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 10 इक्विवेलेंट। तो अब हमें क्या निकालना? pH निकालना है, तो pH इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? PKB लॉग बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड, ये तो होगा। तो PKB की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? 5 प्लस लॉग बेस 10, यहां पर कितना हो गया हमारे पास? 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100, यानी इसका मतलब हो गया 5 प्लस log base 10 1 by 10 to power minus 1, that's mean answer is 4। तो आंसर क्या आएगा इसका? 4 आएगा। The pH of 1 liter solution containing 0.05 m NH4OH and 0.05 m NH4Cl। तो यहां पर हमें क्या निकालना है? pH निकालना है, ठीक है, क्लियर है। तो pH निकालना है, लेकिन ये कौन सा है? बेसिक बफर है। ये कौन सा है? ये बेसिक बफर को दिखा रहा है। अब ये बेसिक बफर है, तो यहां पर POH इज इक्वल टू कितना होगा? PKB
log base 10 NH4Cl डिवाइड बाई NH4OH। तो P के B की वैल्यूज कितनी हो गई यहाँ पर 5 log base 10 0.5 डिवाइड बाई 0.5। तो यहाँ पर log 1 की वैल्यू 0 यानी कि 5 आ जाएगी POH। तो PH इज इक्वल टू होगा 14 माइनस 5 यानी कि 9। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकेंड हो जाएगा। विच ऑफ द गिवन सोल्यूशन है PH इज इक्वल टू PKB, POH इक्वल टू PKB। तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग बेस 10 सॉल्व अपॉन बेस होता है। अब ये दोनों इक्वल तभी होंगे अगर सॉल्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस के इक्वल होगा। तो ये वैल्यूज log 1 0 हो जाएगा, तो POH PKB के इक्वल होगा। ये तो बात होगी। तो दोनों कंसंट्रेशन हमें इक्वल चाहिए, तो कैसे होगा? एक एक को सॉल्व करना पड़ेगा हमें रिएक्शन के साथ। HCl प्लस NH3 क्या बनेगा? NH4Cl। मिलीमोल निकाल लेंगे यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाई मिलीमोल 10 मल्टीप्लाई बाई 0.1, यहाँ पर होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 0.2। तो यहाँ पर कितना हो गया 1, यहाँ 2, यहाँ 0। तो रिएक्शन करेंगे 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, यहाँ पर 1। इसका मतलब NH3 और NH4OH ये हमारे पास में क्या है? इस जगह पर अगर हम देखा दोनों जगह सेम है, यानी कि इसका अमाउंट सेम है, इसका मतलब फर्स्ट होगा। सेकंड चेक कर लेते हैं। HCl प्लस अमोनिया फिर वही कंडीशन है, NH4Cl बनेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 0.1 यानी कि यहाँ पर होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 0.1 दैट्स मीन 1, 20 मल्टीप्लाई बाई 0.1 दैट्स मीन 2। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी इक्वल है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। थर्ड भी चेक कर लेते हैं। HCl प्लस अमोनिया NH4Cl होगा। 50 मल्टीप्लाई बाई 0.2 10, 20 0, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, यहाँ भी 10, दोनों फिर इक्वल है, इसका मतलब यहाँ भी होगा। तो फाइनल आंसर जो जाएगा वो कौन सा होगा? फोर्थ जो होगा, ये हमारा फाइनल आंसर, ऑल ऑफ दीज। In experiment, 100 ml of 0.1 m SCOH solution is titrated with 0.1 m NaOH. What will be the pH after adding of 50 ml of NaOH? ठीक है, देखो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। SCOH की रिएक्शन किससे कर दी अपन ने? NaOH के साथ। क्या बनेगा? SCOONA प्लस H2। ठीक है, यहाँ पर है 10 मल्टीप्लाई बाई 0.1 दैट्स मीन 10। यहाँ हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 0.1 5 0 0। क्लियर है, समझ में आ गया? 10 5 0 0। अब इसमें कौन है मिनिमम में? NaOH जो है वो मिनिमम है, तो लिमिटिंग रीजन की तरह काम करे। तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ कितने हो जाएंगे? 5, यहाँ कितना हो गया? 5, ये तो होगा। तो यहाँ पर क्या बना आपके पास में? ये और ये बना। क्लियर, दोनों का अमाउंट इक्वल है। तो लॉग साल्ट अपॉन एसिड इज इक्वल टू कितना? दोनों इक्वल है, तो log 1 की वैल्यू 0। तो POH या PH इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? P के A के इक्वल होगा। और यहां पर लोगे माइनस log 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 यानी 4 माइनस log 2 तो 3.70। तो फाइनल आंसर आएगा 3.70, दैट्स मीन सेकेंड क्वेश्चन। Which may be added to 1 liter of water to act a buffer? 1 liter water to act a buffer। तो बफर कौन होगा? यहां पर देखने वाली बात है, बफर के लिए क्या कंडीशन है? बफर कब होता है? बफर होता है वीक एसिड हो या फिर वीक बेस हो, ठीक है, और उसका सॉल्ट फॉर्म हो। ये अगर प्रेजेंट है तो ये बफर है।
तो यार रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन देख लेते हैं। CH3COH HCl के साथ रिएक्शन करेगा, करेगा नहीं करेगा, यानी इसका मतलब पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। NH4OH NaH के साथ रिएक्शन करेगा, NH4OH का NaH के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। NH4Cl HCl के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ दिस। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? तो ये वाली कंपोनेंट ना रिएक्शन की बात है। फोर्थ में देखो, फोर्थ वाले को चेक करते हैं, क्या है? CH3COH है, NaH के साथ रिएक्शन कर रहा है, सॉल्ट बनाएगा, CH3COONA बनाएगा और साथ में H2 बनाएगा। अब 1 मोल यहां पर है, ये 1 मोल है, ठीक है, ये 1 मोल हो गया। यहां पर कितने होंगे? 0.5 होंगे। यहां कितना होगा? 0। यहां कितना होगा? 0। तो 1 माइनस 0.5, तो 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5 दैट्स मीन 0.5। यहां पर 0.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0। यहां पर 0.5 और यहां भी 0.5। तो ये देखो यहां पर दोनों मिल रहे, यानी वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब ये बफर है। ठीक है, क्लियर है? pH ऑफ एन एसिडिक बफर मिक्सचर, तो pH इज इक्वल टू pKa log waste and salt upon acid। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो pH एसिडिक बफर का है, तो एसिडिक कोई भी अगर चीज होती है तो pH की वैल्यू लेस देन 7 होती है। इसका मतलब पहली चीज तो ये तो करेक्ट है, ठीक है, पहली चीज है। सेकंड एक और चीज भी है कि Ka डिपेंड अपॉन द Ka ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर हम चेंज करेंगे तो pH चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा चेंज होगा तो pH भी जो होगा वो चेंज होगा, यानी कि इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसमें 2 और 4 दोनों सही होंगे। A certain buffer solution contain equal concentration of this। इक्वल कंसंट्रेशन है अपना HX का और HX का और X माइनस का, HX और X माइनस। Kb की वैल्यू दे रखी है आपको 10 to power minus 10, ये दे रखा है आपको। द pH ऑफ द बफर, तो बफर सोल्यूशन है, एसिडिक है, तो pH इज इक्वल टू pKa log base 10 salt अपॉन एसिड। यही तो होगा, दोनों की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब log 0 हो जाएगा, यानी यहां पर ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो pH इज इक्वल टू pKa के इक्वल होगा। क्लियर है? अब Kb की वैल्यू इतनी दे रखी, तो Ka इक्वल टू कितना होगा? 10 to power minus 14 डिवाइड बाई 10 to power minus 10 बराबर 10 to power minus 4। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4, ये आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा? pH यहां पर 4 आंसर आएगा, यानी कि फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। Kb of andine is 10 to power minus 10। A solution containing equal mole of andine and andinium chloride। इक्वल मोल है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एंडिन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एंडिन क्लोराइड। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, ये दोनों के दूसरे के इक्वल हो गए, बेसिक है। तो pH इज इक्वल टू कितना होगा? pKb log base 10 salt upon base। अभी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो 0 हो जाएगा। तो POH pKb के इक्वल हो गया, तो pKb यहां पर आ गया 10, यानी POH इक्वल टू 10, दैट्स मीन POH ग्रेटर देन 7। और pOH ग्रेटर देन 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? बेसिक सोल्यूशन को, बेसिक नेचर, एसिडिक को। ठीक है, एसिडिक को डिफाइन करता है। तो ये किसको डिफाइन करेगा? एसिडिक।
क्लियर? तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? थर्ड एसिडिक होगा। To prepare a buffer of pH 8.26, calculate number of mole of this to add it to 1 liter of 0.1 m NH4OH solution. ठीक है, देखते हैं इसको। pH की वैल्यूज आपके पास में कितनी है? pH की वैल्यूज है 8.26 और P के A की वैल्यूज कितनी है? वो है 9.26। अब यहां पर ये क्या है? ये सॉल्ट है और ये कैसा है? बेस है। इसका मतलब यहां पर ये बेसिक बफर शो कर रहा है, बेसिक बफर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो मतलब हुआ। तो बेसिक बफर के लिए अगर बात करते हैं तो पीओएच इज इक्वल टू होता है पीकेबी लॉग बेस 10 सॉल्ट अपॉन बेस। तो मान लेते हैं लेट मोल इज एक्स, इसके मोल एक्स है जिसको कैलकुलेट करना है, ये तो है। ठीक है, तो पीओएच यहां से निकालेंगे तो यहां पीओएच इज इक्वल टू कितना होगा? 14 माइनस 8.26, तो हो जाएगा 5.74। और यहां से पीकेबी निकालेंगे तो ये होगा 14 माइनस 9.26, 4.74। तो पीओएच यहां पर हो जाएगा 5.74 इज इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग बेस 10 एक्स डिवाइड बाई बेस। बेस कितना दे रखा है यहाँ पर? 0. ठीक है, क्लियर है? तो यहां से यहां कर दो 1 इक्वल टू कितना होगा? लॉग बेस 10 एक्स बाई 0. तो 1 है तो लॉग 1 मतलब 1 है तो किसका लॉग हुआ? लॉग 10। तो 10 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 0.1 यानी एक्स इज इक्वल टू 1 मोल। अब x की 1 मोल है यानी ये 1 मोल है, तो इसका मतलब NH4 प्लस यानी कि इसका मतलब यहां पर सॉल्ट क्या था? दैट्स मीन यहां पर आपके पास में क्या था? NH4 प्लस था। ठीक है, तो यानी कि यहां पर कंसंट्रेशन या मोल्स ऑफ NH4 प्लस इज इक्वल टू 1। तो देन NH4Cl NH4 का होल ट्वाइस सॉरी SO4 का कितने मोल्स होंगे? 1/2 मोल। समझ में आ गया? यहां पर NH4 प्लस का कितना हो गया? 1 हो गया, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 कितना हो जाएगा? हाफ मोल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? हाफ मोल। समझ में आ रही बात? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो लेट द मोल ऑफ एक्स लेट द मोल ऑफ NH4 ऐसे कर लेता हूं मैं NH4। ठीक है, NH4 प्लस के। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, A buffer solution contain 1 mole of this and 1 mole of this। देखो, अगर हम यहां पर बात करें तो POH इज इक्वल टू कितना होगा? PKB प्लस लॉग बेस 10 NH4 प्लस डिवाइड बाई NH4OH, ये तो होगा। अब यहां से देखो NH4 प्लस का जो कंसंट्रेशन है, अगर पर मोल ले लो 1 लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर ले ले, तो NH4 प्लस का कितना हो गया? 1 हो गया। और यहां से NH4 प्लस निकाला जाए तो यहां कितना आ जाएगा? यहां पर इसके 1 मोल है तो इसके कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि 1 है या 2 टाइम्स है, तो NH4 प्लस यहां पर NH4 प्लस मतलब यहां कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो यहां पर NH4 एक मिनट थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो जाएगा, तो उधर से देखो आप, यहां पर NH4OH ले लो, पूरा बेस लेते हैं NH4OH कंसंट्रेशन 1। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो अब हमें यहाँ पर पीएच निकालना है, तो पहले तो हमें पीकेबी लेना पड़ेगा। पीकेबी 5 आ गया प्लस लॉग बेस 10 NH4 प्लस 2 डिवाइड बाई, तो 5 प्लस लॉग 2 यहां हो जाएगा 5.30। ये क्या आएगा? POH। तो पीएच कितना होगा? 14 माइनस 5.30, तो यहां हो जाएगा 8.70। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 8.70। दैट्स मीन ये आंसर आएगा। 1 liter of buffered solution contain 1 mole of this and 1 mole of this. Which of the following is correct? आपके पास है 1 mole of डाइकैल्शियम एसीटेट, ये तो है।
तो यहां पर आएंगे मोल ऑफ CH3COO माइनस कितने होंगे, दैट्स मीन 2, ये तो होगा। तो यहां होगा pH इज इक्वल टू pKa log base 10 CH3CO होल ट्वाइस। मतलब टोटल अगर आप उसको कंसंट्रेशन लेके आप यहीं पे लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH। तो pKa की वैल्यूज कितनी है यहाँ पर 4.7 प्लस लॉग बेस 10 2 डिवाइड बाई 1, ये आ जाएगा 5। ये क्या है, pH 5 है। तो pH 5 है क्या, नहीं है। तो POH कितना आ जाएगा, POH इज इक्वल टू 14 माइनस 5, 9 आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो ये रही आज की DPP। नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट DPP के साथ।